एक डिजिटल सर्विलेंस है उसके ऊपर बड़ी प्रॉपरली उस पर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी मुख्तलिफ टीम्स हैं, जो टीम्स ना सिर्फ पुलिस स्टेशन की टीम बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और CTD की टीम भी, क्योंकि ये एक पैटर्न बड़ा डिफरेंट है। ये कोई इट्स नॉट नॉर्मल पैटर्न, इट्स ए डिफरेंट पैटर्न। उस डिफरेंट पैटर्न को देखते हुए CTD की टीम को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। यूजुअली CTD की टीम को हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते इस तरह के क्राइम में, बट इसमें उनको भी इनकॉर्पोरेट किया है और उनको इनकॉर्पोरेट करके हमने इसमें क्लूज गैदर किए हैं। और कल ऑलमोस्ट रात को 2-3 बजे तक हमने काफ़ी इसमें तमाम किया, लेकिन अभी तक जैसे आज इंसिडेंट 2 हुए और ख़ास तौर पे जो सुबह वाला इंसिडेंट था जिसमें एक जो इनोसेंट है जो एक शहरी है उनकी डेथ भी हुई, उस तमाम को और उसके बाद जो इंजर्ड हैं और अभी ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसमें हम तमाम उन जो हमारे वो क्लूज़ हैं अभी भी जो तमाम चीज़ें उसके मुताबिक ही हैं जो तमाम हैं। ये नहीं है कि हम लोग एक क्लूलेस थे या जो हमारे कल क्लूज़ थे उस क्लूज़ से हम लोग अलग हैं और ये जो चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ समवेयर कोई चीज़ हो गई है। क्लू उसी तरह है, लेकिन उनकी जो मैच्योर करने वाली चीज़ थी अभी भी वही तमाम, इससे पहले आने से पहले भी ये सुबह वाली पे और बाकियों पे वही, और अभी भी CTD से वही तमाम मीटिंग्स हो रही थी। आई एम 100% श्योर कि जो हमारी डिजिटल सर्विलेंस और जो हमें क्लूज मिले और कुछ हमने इसमें शॉर्ट लिस्ट बंदे किए हैं। आप समझते हैं क्योंकि आप तमाम बड़े लीडिंग चैनल से और तमाम मीडिया ग्रुप से हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त शेयर करने की सूरत में हम शायद वो उन क्लूज़ को प्रॉपर तरीके से मैच्योर करके आगे तक नहीं बढ़ सकेंगे। तो इस वजह से सर मैं ये चीज़ बता दूं कि कल जो हमने जिस चीज़ को बिल्डअप किया था उसी ही के ऊपर हैं और उसी सिमत में हैं, और जो हमने कुछ लोग शॉर्टलिस्ट किए थे उसके मुताबिक भी इस वक्त जो हमारी कुछ 17 रेडिंग टीम्स हैं जो कि इनसाइड इस्लामाबाद एंड आउटसाइड इस्लामाबाद, इसमें थोड़ा सा मैं बताता चलूँ आउटसाइड इस्लामाबाद भी जो कि हम इस वक्त वो रेड कंडक्ट कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला हम इसमें डेफिनेटली इसमें हेडवे होगा और हम इसमें तमाम कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ है कि इसमें प्रिवेंशन भी ज़रूरी है। एक तो इसका डिटेक्शन का एक मॉडल है जो कि तमाम कर रहे हैं कि इसको डिटेक्ट करके जो एप्रीहेंशन है और वो अरेस्ट करना, बट साथ ही साथ डिटेक्शन ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो बैंक्स हैं, मालियाती अदारे हैं, जो कैश वैन्स हैं, जो इसके अलावा मनी चेंजर्स हैं, वो तमाम के तमाम जितने भी हैं हर एक बैंक पे या हर एक पे तो पुलिस की उस तरह से नफरी जो है वो डिप्लॉय नहीं होती। इसी वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी कंपनीज तमाम हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स इसके मुतल्लिक बहुत सारे तमाम चीज़ें हम बता भी चुके हैं, क्लियर एडवाइजरीज भी इशूज़ कर चुके हैं कि इसमें क्लियर किया जाए कि जितने भी गार्ड्स हैं और बाकी हैं उनकी तमाम वो किस तरह से उनकी क्या SOPs हैं उसके मुताबिक हो। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मेन फोकस ये है कि हमारे पास जितने भी हैं उनको प्रिवेंशन के लिए हम खुद उनको डिप्यूट करें अपने तमाम ट्रुप्स को तमाम मैक्सिमम जगहों पे, ताकि प्रिवेंशन साइड भी कवर करें और डिटेक्शन भी करें। कितना नुकसान हुआ है, जानी और माली नुकसान। दूसरी जानिब सर इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड्स का कहा भी था कि 40 जो उसके एज से कम हो ताकि वो मुकाबला कर सके, लेकिन जहाँ तक हम देख सकते जितने जख्मी हैं वो 40-50 से अबाव है। जी मैं बताता चलूँ कि अभी जो जिस बैंक के बाहर हम खड़े हैं यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ जो हैं वो यहाँ से स्नैच हुए हैं, और जहाँ तक है एक यहाँ पर गार्ड है जिसके टांग में फायर लगा जो इंजर्ड है। और जहाँ तक एडवाइजरी का ताल्लुक है तो मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ एडवाइजरी नहीं बल्कि हमने थोड़ा सा सख्त एक्शन भी इसमें लिया था। हमने कुछ FIRs भी दी थी जो मैनेजर्स पे, और हमने कुछ बैंक बंद भी किए थे, और हमने जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनको भी क्लियर किया था, क्योंकि बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है कि वो गार्ड जिसकी एज ही 58, 59, 57 है या 60 के करीब है वो आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा, ना वेंटेज पॉइंट का कोई फायदा होगा ना किसी का फायदा होगा। और उस लिहाज से यहाँ पर, और एक और चीज, बहुत सारे ऐसे वेपन्स तो मौजूद हैं और वेपन्स हैं, लेकिन अगर वेपन जो है उस वेपन को चलाने वाला उस तरीके से नहीं है तो वो तमाम उसकी प्रॉब्लम आती है। फिर एक और चीज मैं बताता चलूँ, अभी मेरी जो बात भी हो रही थी दैट वाज रिगार्डिंग द सिक्योरिटी वैन, जो आपकी कैश वैन है।
कैश वैन के एसओपीज बड़ी क्लियर हैं कि उसने बैंक के करीब खड़ा होना है, उसका एक बंदा जो है वो वेंटेज पॉइंट जो वैन के अंदर, बुलेट प्रूफ वैन के अंदर है, उसके अंदर रहना है वेपन के साथ। वो भी एसओपीज जो है वो एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे। ये तमाम चीजें, ये इंसिडेंट हुए हैं, इंसिडेंट्स को इंशाल्लाह ताला हम ट्रेस करेंगे।